हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। बोलो श्री गणपति भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं पंडित राम सुलोचन पांडे अपने हिंदू ज्ञान दर्शन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की चर्चा का विषय होगा हमारा कि जिन जातक जातिकाओं का जन्म कर्क राशि में हुआ है सन 2024 में उनका क्या फलादेश होगा। तो सज्जनों, पहले हम कर्क राशि को समझें। कर्क राशि 12 राशियों में से चौथे नंबर की राशि है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। और कर्क कर्क का अर्थ होता है केकड़ा, जो जलचर है, जलचर जीव है, बड़ा सा होता है, काला काला, बड़े बड़े पैर होते हैं, बिच्छू के जैसे बड़ा सा बनावट का होता है केकड़ा। कर्क माने केकड़ा। इसका रंग इस राशि का श्वेत होता है, वर्ण विप्र होता है, सौम्य भाव है, स्थिर चरादि में चर स्थिर, दो स्वभाव में स्थिर राशि है। इसका तत्व जल होता है, जल तत्व है। रजोगुणी है, उत्तर दिशा की स्वामिनी है। कर्क राशि वालों का भाग्योदय इत्यादि उत्तर दिशा में ज़्यादा अच्छा हुआ करता है। और कर्क राशि के लोगों का शुभ रत्न मोती है। ये राशि रात्रि बली होती है। रात में चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा रात में प्रकाशशील होते हैं, तो ये राशि भी रात्रि बली होती है। और शरीर में, पूरी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर कर्क राशि का जो स्थान है काल पुरुष के आधार पर वो हृदय है। हृदय इसमें कफ प्रवृत्ति होती है। कफ, वात पित्त कफ में एक कफज स्वभाव होता है और इसका गुण जो है वो शांत है। ज्योतिष के शास्त्रों में कर्क राशि के लोगों का जो फल लिखा हुआ मिलता है उसमें कहते हैं कि कार्यकारी धनी सूर्यो सूरो धर्मिष्ठो गुरुवत्सलः शिरोरोगी महाबुद्धि प्रसांगा कृतवित्तमः। अर्थात कार्यकारी, कार्य करने वाले माने कार्य करने वाले, धनवान, सूरवीर, धर्मनिष्ठ और अपने गुरु के प्रिय, गुरु उनको प्रेम करने वाले होते, गुरुओं के का वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाजन होते हैं, अपने गुरुजनों के वात्सल्य भाजन होते हैं। कर्क राशि वालों को प्रायः सिर में रोग हुआ करते हैं और बड़े बुद्धिमान भी होते हैं। कृशांगा, कई बार कर्क राशि को लोग कृशांग माने कमजोर काया के होते हैं, शरीर से कमजोर होते हैं। अकृत वित्तमः, पर ये व्यवसाय इत्यादि भी करते हैं। और आगे कहते हैं प्रभासशीला कोपांधो अबलो दुखी सुमित्र का अनासक्तो ग्रहो वक्र कर्क राशो भवे न रहा। प्रभासशीलो अर्थात जो है कर्क राशि वाले कई बार परदेश में रहने वाले होते हैं, विदेश आदि की यात्राएं करते हैं, विदेश में ही रह जाते हैं। और कोपांधो, क्रोध इनको कई बार आ गया किसी कारणवश तो कोप में क्रोध के क्रोधांध हो जाते हैं, माने फिर इनको कुछ दिखाई नहीं देता। कर्क राशि वाले क्रोधावेश में आकर के कुछ भी कहीं तक भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अबलो, बल से हीन होते हैं और कई बार दुखी होते हैं। पर कर्क राशि वालों को मित्र अच्छे प्राप्त हुआ करते हैं, अच्छे मित्रों वाले होते हैं। और अनासक्त होते हैं, कहीं भी इनका विशेष प्रेम लगाव और आसक्ति नहीं होती। माता पिता घर द्वार से कई बार अनासक्त होकर के कर्क राशि वाले लोग जो है संन्यास भी ले लेते हैं। और ग्रहो वक्रहा, एक घर में अपने थोड़ा सा टेढ़े भाव को ही लेकर के रहते हैं। ऐसा कर्क राशि के लोगों का स्वाभाविक गुण जो है ज्योतिष के शास्त्रों में कहा गया है। इस वर्ष सन 2024 में वर्षारंभ से ही, वर्ष के शुरुआत से ही कर्क राशि पर शनि महाराज की ढैया का प्रभाव रहेगा। और शनि कर्क राशि से सप्तमेश और अष्टमेश माने मार्केज भी होते हैं, जिसके कारण अनावश्यक खर्च होंगे, वृथा की दौड़ धूप होगी, गुप्त चिंताएं होंगी और कई बार कर्क राशि वालों को रोग का सामना करना पड़ेगा। शोक और घर में कलह कलेश होंगे
इत्यादि जो है ऐसे परेशानियों से भी इस वर्ष कर्क राशि के लोग रहने वाले हैं। इनके शुभ कार्यों में विघ्न भी आएंगे और भाइयों से मित्रों से कलेश भी होगा। कई बार ऐसी स्थिति में जब 7.5 ढैया वगैरह हो तो कर्क राशि के लोगों का भाई बंधुओं से बिलगाव अलगाव भी हो जाता है, पैतृक संपत्ति का बंटवारा वगैरह भी होता है और आर्थिक रूप से भी परेशानी रहेगी कर्क राशि वालों को। और इस वर्ष के आरंभ से ही 14 मार्च तक मंगल की नीच दृष्टि भी, मंगल मकर पर गोचर करेंगे और उनकी सप्तम नीच दृष्टि जो है मंगल पर कर्क राशि पर रहेगी। तो जिसके प्रभाव से मंगल से के कारण भी थोड़ा मानसिक तनाव, क्रोध की अधिकता होगी। 15 मार्च से 22 अप्रैल तक मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे कर्क राशि से, जिसके प्रभाव से भी बनते कामों में रुकावट आएगी। 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य का संचार कर्क राशि पर ही होगा और सूर्य तो गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो सूर्य का संचार जब कर्क राशि पर होगा उस समय भी क्रोध की वृद्धि होगी। आगे 20 अक्टूबर सन 2024 से और लास्ट तक मंगल इसी राशि पर गोचर करेंगे, इसी राशि पर गोचर करेंगे तो कर्क में आकर के मंगल नीच के हो जाएंगे, जिसके कारण भी कर्क राशि के लोगों को मानसिक तनाव रहेगा, स्वास्थ्य में गड़बड़ी रहेगी। पर हाँ, कर्क राशि के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध जिन कर्क राशि वालों का चल रहा है उनके विवाह इत्यादि भी संपन्न होने की संभावना होगी और दाम्पत्य जीवन का योगक्षेम तकरीबन संतुलन में रहेगा, ठीक रहेगा, न बहुत अच्छा रहेगा न बहुत गड़बड़ होगा। और विदेशी यात्राएं भी कर्क राशि वालों को होगी और यात्राओं में लाभ भी सामान्य रूप से ही होगा। तो सज्जनों, कर्क राशि के लोगों का जो उपाय है, तो कर्क राशि के लोगों को मोती पहनना चाहिए चांदी की अंगूठी में, सबसे छोटी अंगुली में। पुरुषों को सीधे हाथ की सबसे छोटी अंगुली में, महिलाओं को उल्टे हाथ की सबसे छोटी अंगुली में मोती धारण करना चाहिए और एक मृत्युंजय कवच पहनना चाहिए। किसी विद्वान से कहीं से भी प्राप्त करें अथवा आप हमारे कार्यालय से भी मृत्युंजय कवच की प्राप्ति के लिए संपर्क कर सकते हैं। मृत्युंजय कवच एक पंडित जी हमारे बनाकर तैयार करते हैं, चांदी की लोकट में 1100 रुपये का प्राप्त होता है। उसे भी प्राप्त करके कर्क राशि के लोग मृत्युंजय कवच धारण करें तो उनसे जो है उन्हें उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आगे सज्जनों, मंगल शनि की शांति करवानी चाहिए इस साल। अगर ज़्यादा परेशानी कर्क राशि के हैं आप और कर्क राशि में अधिक परेशानी आपको दृष्टिगोचर हो रही हैं तो आप मंगल ग्रह और शनि ग्रह का जप दान इत्यादि भी करवाएं ब्राह्मणों के द्वारा। कर्क राशि के लोगों को भगवान कर्क के स्वामी चंद्रमा के देवता शिव हैं तो शिव को जल भी चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव जी को शिवालय में जाकर के जल चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ पूजा भी करते रहना चाहिए। और कर्क राशि के लोग जो है शनि की 7.5 को शांत करने के लिए छाया पात्र का दान भी घरेलू उपाय के हिसाब से कर सकते हैं। कर्क राशि के लोगों को आहार शुद्धि माने खान पान उनका शुद्ध पवित्र और सात्विक होगा तो कर्क राशि के लोगों को परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी। और मांस मदिरा अंडा से तो सख्त परहेज करना है। अगर लहसुन प्याज का भी आपने परित्याग कर दिया इस वर्ष तो कर्क राशि के लोगों की जो परेशानियां हैं वो बहुत कम रहेंगी। अगर सात्विक भोजन है आपका। और कर्क राशि के लोगों को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए इस प्रकार से। और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का भी कर्क राशि के लोगों को पाठ करना चाहिए। ये कर्क राशि के लोगों को परेशानियों से बचने का मैंने उपाय कहा। अब आज कर्क राशि पर सन 2024 का वार्षिक फल इतना ही। और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। हरि ओम।